मध्य प्रदेश में सभी 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रहे 2533 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में हो गई कैद। प्रदेश में शाम 5 बजे तक करीब 71% हुई वोटिंग। रतलाम जिले की सैलाना सीट पर सबसे ज्यादा 85.49% हुई वोटिंग, जबकि भिंड सीट पर सबसे कम 50.41% हुआ मतदान। युवाओं से लेकर बूढ़े बुजुर्गों ने बूथ स्थलों पर पहुंचकर अपने मत का किया प्रयोग। मध्य प्रदेश में मतदान के दौरान कई जगहों से विवाद की खबरें आई सामने, जहां मुरैना जिले की हाई प्रोफाइल सीट दिमनी में चली गोलियां। जानकारी के अनुसार मिरघान गांव में बूथ संख्या 146 व 147 पर हुआ हंगामा, जहां मतदाताओं को रोकने टोकने पर दो पक्षों में हुई पत्थरबाजी, फिर चली गोलियां, जिससे एक युवक को छर्रा लगने से वह गंभीर रूप से हो गया घायल, जिसे तुरंत अस्पताल में कराया गया भर्ती। ग्रामीणों ने भाजपा प्रत्याशी नरेंद्र सिंह तोमर के इशारे पर गुंडागर्दी करने का लगाया आरोप। पुलिस ने पोलिंग बूथों से लोगों को खदेड़ कर स्थिति पर किया काबू। इंदौर में शाम 5 बजे तक करीब 67% हुआ मतदान। वहीं कई जगह देखने को मिला विवाद। इंदौर 4 के सिंधी कॉलोनी में भाजपा प्रत्याशी व विधायक मालिनी गौड़ के बेटे व भाजपा नेता एकलव्य सिंह गौड़ ने अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस के 2 युवकों की कर दी पिटाई, जिसका वीडियो आया सामने। तो पुलिस ने प्रत्याशी के बेटे समेत उसके समर्थकों पर FIR दर्ज कर जांच की शुरू। इंदौर 3 में भीड़ पर ईंट फेंकने से एक कांग्रेस कार्यकर्ता का फट गया सर। इधर महू में सुबह कांग्रेस के 2 कार्यकर्ताओं पर तलवार से हुआ हमला और शाम को वोटिंग के दौरान हो गया पथराव। छतरपुर के राजनगर में कांग्रेस समर्थक व खजुराहो नगर पालिका से कांग्रेस पार्षद सलमान खान की वोटिंग से पहले हो गई मौत, जिस पर कांग्रेस प्रत्याशी व विधायक विक्रम सिंह नातीराजा ने भाजपा प्रत्याशियों पर गाड़ी से कुचलकर हत्या करने का लगाया आरोप। विधायक की शिकायत पर पुलिस ने भाजपा प्रत्याशी अरविंद पटेरिया समेत उनके 18-20 साथियों पर हत्या की FIR दर्ज कर मामले की जाँच शुरू करने के दिया आदेश। मतदान के ठीक पहले बीती रात सतना में भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जमकर हुआ विवाद, जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी सिद्धार्थ कुशवाहा के वाहन समेत 2 गाड़ियों के फूट गए कांच, जबकि उनके 3 लोग हो गए घायल। जिसके बाद कांग्रेसियों ने देर रात थाने पहुंचकर किया हंगामा और आरोपियों पर कार्रवाई की उठाई मांग। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोलगवां थाने में अतिरिक्त पुलिस बल और पैरामिलिट्री फोर्स करना पड़ा तैनात। टीकमगढ़ जिले की खरगापुर विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी राहुल सिंह लोधी की पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष उमिता सिंह के विवाद का वीडियो आया सामने, जहां मतदान के दौरान वह पोलिंग बूथों का कर रही थी भ्रमण। इस दौरान बलदेवगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत सूरजपुर गांव में उन्होंने एक व्यक्ति पर कांग्रेस का एजेंट होने के लगाया आरोप। इसी बात को लेकर हो गया विवाद, जिस पर वहां मौजूद पुलिस ने बीच बचाव कर मामला कराया शांत। MP विधानसभा चुनाव के लिए निवाड़ी जिले की 2 सीटों पर 77% हुआ मतदान, जहां पृथ्वीपुर सीट पर 78.69% और निवाड़ी में 75.87% लोगों ने डाले वोट। पोलिंग बूथों पर सुबह से वोटरों की लगी रही कतारें। पृथ्वीपुर विधानसभा के जयरौन के मतदान केंद्र क्रमांक 19 रोतेरा खिरक में EVM की खराबी के चलते करीब 1 घंटे तक मतदान रहा बाधित, जिससे बगैर वोट डाले ही वापस लौट गए कई मतदाता। छिंदवाड़ा में मतदान के दौरान PCC चीफ कमलनाथ के बेटे व सांसद नकुलनाथ को नहीं जाने दिया अंदर, जहां वार्ड नंबर 25 का निरीक्षण करने पहुंचे थे नकुलनाथ। इस दौरान वहां मौजूद एक भाजपा नेता ने सामने आकर रोक दिया उनका रास्ता, जिसके बाद दोनों के बीच जमकर हुई बहस और फिर पोलिंग बूथ में जाने की अनुमति न होने पर उन्हें बाहर से ही लौटना पड़ गया वापस। झांसी में शुक्रवार को सरकारी कर्मचारी का ATM कार्ड बदलकर 25,000 रुपए की ठगी करने का मामला आया सामने, जहां PWD में तैनात कैलाश शुक्रवार को सुबह अपने 4 साल के बेटे को पेट में परेशानी के चलते दिखाने पहुंचा था मेडिकल कॉलेज के पास एक प्राइवेट अस्पताल। यहां पैसे निकालने के लिए वह पहुंचा ATM, जहां पहले से मौजूद युवक ने पैसे निकालने में मदद करने के बहाने बदल कर दे दिया दूसरा ATM कार्ड। फिर थोड़ी देर बाद उसके खाते से निकाल लिए गए 25,000 रुपए, जिस पर पीड़ित कैलाश ने नवाबाद थाने में तहरीर देकर न्याय की लगाई गुहार। कानपुर के लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज से पुलिस अभिरक्षा से 4 दिन पहले फरार हुए शातिर बदमाश का पुलिस ने 6 दिन के भीतर दूसरी बार किया हाफ एनकाउंटर, जहां बीती रात जालौन में कुठौन थाना क्षेत्र अंतर्गत बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर फर्जी दरोगा बनकर लोगों से वसूली कर रहा था शातिर बदमाश। मुखबिर की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस तो आरोपी ने पुलिस पर चला दी गोलियां। जवाबी फायरिंग में पुलिस ने बदमाश को कर लिया गिरफ्तार, जिसके पास से तमंचा, कारतूस व एक बाइक की गई बरामद। मतदान के दौरान PCC चीफ व छिंदवाड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी कमलनाथ ने दिमनी में हुई हिंसा पर भाजपा पर बोला हमला। कहा कि मुरैना SP शैलेंद्र सिंह भाजपा के कार्यकर्ता की तरह कर रहे हैं काम। वहीं पूर्व CM दिग्विजय सिंह ने कहा कि छतरपुर के राजनगर में हमारे कार्यकर्ता पर चढ़ा दिया गया 15 गाड़ियों का काफिला। प्रदेश में हो रही है खुली गुंडागर्दी। बोले उम्मीद है कि प्रशासन निष्पक्ष तरीके से करेगा अपना काम। लखनऊ में ED ने सपा के पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी और उनके परिवार से जुड़ी कंपनी गंगोत्री एंटरप्राइजेज लिमिटेड पर की बड़ी कार्रवाई, जहां ED ने करीब 73 करोड़ की संपत्तियां कर ली जब्त। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत की गई है बड़ी कार्रवाई। गंगोत्री एंटरप्राइजेज पर बैंक से पैसे लेकर अदा न करने का है आरोप।
झांसी में एक युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जीवन लीला कर ली समाप्त। जहां पूंछ थाना क्षेत्र अंतर्गत सेसा गांव में बीती शाम खेत पर जाने की बात कहकर घर से निकला था 38 वर्षीय अमर अहरवार। थोड़ी देर बाद उसकी मौत की सूचना पर परिवार में मच गया कोहराम। परिजनों के अनुसार फसल खराब होने और 4 लाख रुपए का कर्ज होने की वजह से युवक ने उठा लिया है बड़ा कदम। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच की शुरू। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।